बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब विला। खुश आमदीद कहता हूँ। टॉप 5 अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटीज़ इन रावलपिंडी इस्लामाबाद। आज मैं इनके हवाले से बात करने जा रहा हूँ। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमेशा मुझे कमेंट्स में कहा जाता है कि आप उन 5 हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में बता दें जो अफोर्डेबल भी हैं और जिनमें हम फौरी तौर पे घर बना सकते हैं। वैसे अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो तकरीबन 700 से ज़ायद सोसाइटीज़ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनमें से मैंने खासा सारा काम करके इन 5 हाउसिंग सोसाइटीज़ को छाना है जहाँ पे आप फौरी घर बना सकते हैं और इस घर की वैल्यू बाकायदा से बढ़ेगी वक्त के साथ साथ। ये गारंटेड है 100% कि यहाँ घर बनाने के बाद आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लाज़म नहीं है कि इन सारी सोसाइटीज़ में हम काम करते हों और हम आपको प्लॉट दें, ये लाज़म नहीं है। ये एक वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद आपको ख़ुद जाके ग्राउंड पे इन सोसाइटीज़ में देखना होगा, प्लॉट देखना होगा और वो प्लॉट वारे का प्लॉट ढूंढना भी होगा। आइए पहली हाउसिंग सोसाइटी की तरफ चलते हैं। सबसे पहली हाउसिंग सोसाइटी जिसे मैं आपके लिए प्रेफर कर रहा हूँ कि आप इसमें घर बनाएं, ये है बैरिया इनक्लेव। आप अगर इस्लामाबाद के करीब तरीन एक VVIP हाउसिंग सोसाइटी के अंदर घर बनाना चाहते हैं और उसमें तमाम सहूलियात मौजूद हों, इसके साथ साथ उसकी वैल्यू जो है वक्त के साथ साथ बढ़े और रीसेल वैल्यू भी हो आपके घर की और रेंट की भी वैल्यू हो, तो फिर आपको बैरिया इनक्लेव को पहले नंबर पे रखना होगा और आप बैरिया इनक्लेव में अपना घर बना सकते हैं। इसके लिए आप प्लॉट भी ढूंढ सकते हैं वहाँ जाके, और वहाँ अगर रीसेल का आपको घर भी मिले तो आप वो भी ले सकते हैं। बैरिया एनक्लेव के हवाले से मार्केट में कुछ खदशात भी हैं और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। लोग कहते हैं कि क्या बैरिया एनक्लेव मलक रियाज का एक प्रोजेक्ट है और उसे DHA हैंड ओवर कर लेगी, या फिर मौजूदा जैसे इस्टेब्लिशमेंट और मलक रियाज के दरमियान कुछ इख्तलाफात का दौर है, ये हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है, तो क्या इन इख्तलाफात के बायस बैरिया इनक्लेव इन इख्तलाफात के बायस बैरिया इनक्लेव के रिहायशियों को भी कोई नुकसान होगा या प्रॉपर्टी होल्डर्स को भी कोई नुकसान होगा? तो आप सब लोगों को ये बता दूं कि चाहे बैरिया कराची हो, चाहे बैरिया लाहौर हो, या फिर बैरिया इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट हों या रावलपिंडी के प्रोजेक्ट हों, इन लोगों को कभी भी कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। बैरिया पेशावर की लॉन्चिंग लेट हो सकती है, इसके अलावा ऑपरेशन डिस्टर्ब हो सकता है बैरिया का, लेकिन आप जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं और साथ साथ यहाँ बैरिया में जो रहने वाले लोग हैं, इन्हें कोई भी परेशानी कभी भी नहीं होगी। इसलिए आप बैरिया इनक्लेव को प्रेफर करें। आइए अब दूसरी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ चलते हैं कि दूसरी कौन सी हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें आप घर बनाएं। मैं इसे प्रेफर करता हूं। दूसरी हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद है। आप पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में भी अगर घर बनाना चाहते हैं तो ये भी आपका घर ना सिर्फ वैल्यूएबल होगा बल्कि इसकी रीसेल वैल्यूज़ और रेंट वैल्यूज़ भी ज़्यादा होंगी। इसकी वजह यह है कि इसकी लोकेशन भी ब्लू एरिया से करीब तरीन है और इसका जो डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है ये बहुत अच्छा है। ये एक अलग बात है कि मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि बैरिया इनक्लेव और बैरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी जो रोड्स हैं और गलियां हैं वो तो NHA लेवल की बनी हुई हैं, जबकि पार्क व्यू सिटी NHA लेवल के ना तो रोड्स डेवलप कर सका और ना ही गलियां डेवलप कर सका। लेकिन प्रोजेक्ट की लोकेशन और प्रोजेक्ट तर्ज तामीर है, नो डाउट कि वो आपकी प्रॉपर्टी को वैल्यू देता है और सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि ये ब्लू एरिया से नज़दीक तरीन की सोसाइटी है और इसके पास CDA का NOC भी है। आइए अब तीसरे बड़े प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसमें मैं हामी हूँ और प्रेफर करता हूँ कि आप लोग घर बनाएं और घर की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, वो है गुलबर्ग।
आप जानते हैं कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में और यहाँ यूट्यूब चैनल पे जो हमारा लाइव सेशन होता है जुम्मा हफ्ता इतवार रात 10 बजे, उसमें मैं कह चुका हूँ कि गुलबर्ग रियल एस्टेट का कसीनो है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये तस्लीम करता हूँ कि जिन सेक्टर्स में गुलबर्ग ने पोजीशन दिया है उनकी वैल्यू इस्लामाबाद रावलपिंडी की दूसरी सोसाइटियों के मुकाबले में बड़ी बड़ी है और बहुत फास्ट ग्रोइंग हुई है। और ये एक वीवीआईपी हाउसिंग सोसाइटी है जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे मौजूद है और इसका 0 पॉइंट से फासला भी बहुत ज़्यादा कम है। और अगर आप के बच्चे इस्लामाबाद में कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, तो आप इस्लामाबाद से बहुत करीब और एक एफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में प्लॉट ख़रीदना या घर ख़रीदना खासा महंगा है। इसके मुकाबले में आप ये समझें कि गुलबर्ग एक एफोर्डेबल और बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है। लेकिन आप जब यहाँ पे ख़रीदारी करने जाएं, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि गुलबर्ग में फ़ाइल नहीं ख़रीदनी, और जब भी ख़रीदना है तो पोजेशनेबल प्लॉट ख़रीदना है। आप इस प्लॉट पे फौरी घर भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपका घर वैल्यूएबल भी होगा। इस वक्त इस्लामाबाद में घर ख़रीदना या फिर प्लॉट ख़रीदना बहुत मुश्किल है। इस्लामाबाद के मुकाबले में गुलबर्ग आपके लिए एक एफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी है अगर आप इस्लामाबाद में रहना चाहते हैं। इसके अलावा अगर ब्लू एरिया से तो थोड़ी दूर है, लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल ही बगल में वाक़ टॉप सिटी है। टॉप सिटी एक टॉप क्लास का प्रोजेक्ट है, हमेशा तनाज़ात का शिकार रहा और हमेशा स्कैंडल्स के हवाले से ख़बरों में भी रहा, लेकिन इसके बावजूद टॉप सिटी ने ग्रो टॉप क्लास किया और आज इस्लामाबाद की टॉप क्लास की सोसाइटीज़ में इसका नाम भी आता है। यहाँ पे लोग बड़े पैमाने पर रिहाइश पजीर भी हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। इस सोसाइटी की वजह शोहरत इस्लामाबाद एयरपोर्ट है और इसके अलावा इसकी दूसरी वजह शोहरत जो है वो श्रीनगर एक्सप्रेस वे से एक बहुत बड़ा रोड भी है, लिंक भी है, जो अनफॉर्चुनेटली आज दिन तक 18 को नहीं मिल सका। टॉप सिटी में अगर आप प्लॉट ख़रीद कर घर बनाना चाहते हैं तो मैं इसे प्रेफर करूंगा और मैं इसे एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कहूँगा। यहाँ पे आपको घर की यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू भी होंगी और आपके घर का रेंट भी आपको अच्छा आएगा। आइए 5वीं हाउसिंग सोसाइटी की तरफ चलते हैं। 5वीं हाउसिंग सोसाइटी है मुमताज़ सिटी। ये भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बगल में टॉप सिटी के बिल्कुल साथ वाक़े है। बड़ी वीवीआईपी डेवलपमेंट है और यहाँ पे भी अगर आप प्लॉट ले सकते हैं और फौरी तौर पर आप यहाँ पे घर बना सकते हैं तो मैं इसे प्रेफर करता हूँ। ये भी आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब मैं मुमताज़ सिटी में प्लॉट का कहता हूँ तो साथ ही वीडियो बनना शुरू हो जाती है कि मुमताज़ सिटी में किस्तों पे प्लॉट अवेलेबल है। याद रखें, किस्तों पे प्लॉट ना आपने गुलबर्ग में ख़रीदना है, ना टॉप सिटी में ख़रीदना है, ना मुमताज़ सिटी में ख़रीदना है और ना ही आपने किस्तों वाला प्लॉट जाके पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में ख़रीदना है। किस्तों वाले प्लॉट्स ख़रीदने वाले लोग ना तो बड़े कोई इन्वेस्टर होते हैं, खुद बेचारे किस्तों में अपना प्लॉट ले रहे होते हैं, और सेकंड बात जो है किस्तों वाला प्लॉट इस वक्त आपको बहुत बड़े खसारे पे लेके जाएगा। आप जिन 5 सोसाइटीज़ का मैंने नाम लिया, आप अगर यहाँ प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो रीसेल में प्लॉट ख़रीदिएगा, पोजेशनेबल प्लॉट ख़रीदिएगा और फौरी उस पर घर स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं कि अभी मटेरियल डाउन आएगा और इसलिए अपनी कंस्ट्रक्शन रोक लें। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान में एक बार जो चीज़ ऊपर चली गई वो कभी भी डाउन नहीं आती। अब इसकी कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी तो आप कोशिश करें कि आपने अगर कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है तो फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि 18, और इस बार मैंने 18 को टॉप 5 में रेट भी नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि 18 की अभी जो एंट्री का मसला है उन्हें इंटरचेंज नहीं मिल रहा और 18 के मालकान भी परेशान हैं। इस हवाले से 18 के मेंबर्स भी परेशान हैं, क्योंकि आपको फौरी रहने के लिए घर चाहिए है और घर सोसाइटी में दाखिल होने के लिए रास्ता भी चाहिए। तो इसलिए इन 5 सोसाइटीज़ पे आप इत्तफाक कर सकते हैं और मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि जो भी बंदा यहाँ घर बनाएगा 100% गारंटी के साथ वो प्रॉफिट में सेल करेगा और अच्छा रेंट उठाएगा। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक, तब तक
खुदा हाफिज़।